वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कसीदा और मरसिया के बारे में। कसीदा और मरसिया में क्या फर्क है और इनके कितने अज्जाए तरकीबी हैं, ये सब जानने के लिए हमने आज आपके लिए एक खास वीडियो बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कसीदा और मरसिया जो है दोनों अरबी शेरी असनाफ हैं। पुराने अरबी शुरा ने इन दोनों को ईजाद किया है। पुराने अरबी शुरा जो थे, जो माहिर शुरा होते थे, वो किसी बादशाह या किसी अमीर या किसी नवाब के लिए कसीदा लिखते थे, उसमें उसकी बहुत तारीफें करते थे और उसके बदले में उसको इनाम मिलता था। शायर तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उन दिनों शायरों ने कसीदे को रोजगार का जरिया बनाया हुआ था। लेकिन मरसिया इससे मुख्तलिफ है। मरसिया में क्या होता है कि किसी मुर्दा के लिए इसमें रोया जाता है। जब कोई शख्स मर जाता है या जब उनके जमाने में जंगों में कोई शहीद होता था तो वो उसके लिए शायरी लिखते थे, उसके लिए नाज़म लिखते थे। उस नाज़म में वो उसके अवसाफ बयान करते थे और उसका रोना धोना करते थे। दोनों में अब क्या फर्क है? दोनों में तारीफें होती हैं, दोनों में अवसाफ बयान होते हैं। लेकिन कसीदा किसी जिंदा शख्स के लिए बयान लिखा जाता था ताकि उससे पैसा हासिल हो जाए, जबकि मरसिया में कमाई की कोई नियत नहीं होती थी, बल्कि मरसिया जब किसी के मरने से बहुत ज्यादा दुख होता था तो वो उसके लिए कुछ अशार लिखता था या कोई नाज़म लिखता था, रिसाया नाज़म लिखता था, तो वो मरसिया हो जाता था। इन दोनों में क्या फर्क है और कितने अज्जाए तरकीबी हैं, आइए देखते हैं। कसीदा जो है, कसीदा लफ्ज कसद से निकला है। कसद से निकला है, जबकि मरसिया लफ्ज रिसा से निकला है। रिसा से निकला है। रिसा के माने होते हैं नौहा करना, माने हैं नौहा या मातम करना, मातम करना। जबकि कसीदे में कसीदा कसदन या इरादन, कोई शायर किसी नवाब के लिए कसीदा लिखता था, उसकी तारीफें करता था और बदले में उसको वो इनाम देता था। कसीदा कसद से निकला है। कसदन, कोई शायर किसी नवाब या किसी अमीर की तारीफ करता था। बादशाह की तारीफें होती थी। तो कसीदा और मरसिया में सबसे बड़ा फर्क क्या है? कसीदा किसी जिंदा शख्स के लिए लिखा जाता है, शख्स के लिए लिखा जाता है, जबकि मरसिया किसी मरे हुए या किसी शहीद के लिए लिखा जाता है। शख्स के लिए लिखा जाता था। लफ्ज कसद और लफ्ज रिसा से आपको खूब अंदाजा होगा कि ये दोनों लफ्ज अरबी हैं और ये दोनों शेरी असनाफ अरबी हैं। अरबी के बाद ये उर्दू में आई हैं। जिस तरह हुरूफ हमारे हुरूफ तहजी हैं, वो दरअसल अरबी हुरूफ तहजी हैं, फिर उर्दू वालों ने उनको इस्तेमाल किया है। ठीक उसी तरह ये सिनफे भी अरबी से उर्दू में आई है। अब जब कसीदे ने तरक्की की तो कसीदे में एक और चीज जुड़ गई। इसमें किसी की तारीफ के साथ साथ किसी की हकारत भी होने लगी, किसी की हिजू भी होने लगी। हमारे पास दोनों मदहिया और हिजुया कसीदे हैं। मदह होता है तारीफ, जबकि हिजू होता है हकारत। कसीदे में पहले तारीफ होती थी, लेकिन फिर कुछ शुरा ऐसे हुए जिन्होंने लोगों की हकारत की अपने कसीदों में, उनको भी कसीदा ही कहा गया, क्योंकि दोनों मौजूई सिनफे हैं। अगर इनकी hayat कुछ भी हो, अगर मरसिया और कसीदा जो है इनकी hayat कुछ भी हो सकती है, चाहे ये मसनवी की सूरत में हो या फिर ये मुरब्बा की सूरत में हो या ये मुखम्मस की सूरत में हो, इनकी सूरत, इनकी शक्ल सूरत या इनकी जो hayat है वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन चूंकि ये मौजूई असनाफ है, तो अगर किसी नाज़म का मौजू तारीफ है तो वो कसीदा हो जाएगा, और अगर किसी नाज़म का मौजू नौहा है, मातम है, तो वो मरसिया हो जाएगा, क्योंकि ये मौजूई असनाफ है। जिस तरह नात और हमद होते हैं, उनकी शक्ल सूरत कुछ भी हो सकती है। अगर उनमें अल्लाह ताला की तारीफ है तो वो हमद हो जाएगी, अगर नबी की तारीफ है तो नात हो जाएगी, क्योंकि ये मौजूई असनाफ है।
तो हमारे पास मदहिया और हिजविया कसीदे दोनों हैं। मरसिया जो है इसका रिश्ता करबला से जोड़ा जाता है। जब सानह करबला पेश आया तो उन दिनों सारे मुसलमान शुअरा जो थे या वो शुअरा लोग जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से मोहब्बत करते थे, वो सारे यकजा हुए। उन सब लोगों ने मरसिया लिखने शुरू कर दिए। क्योंकि अरबी अवाम जो थी वहाँ सारे लोग शायरी करते थे, शायरी लिखते थे, शायरी याद करते थे, शायरी सुनते थे और समझते थे। अरबी लोगों की यही खासियत है कि वहाँ अमूमी तौर पर सारे लोग शायरी सुनते थे, समझते थे और पसंद करते थे। तो क्या हुआ कि जब करबला का वाक़ा हुआ तो सारे मुसलमान शुअरा जो थे वो यकजा हुए और उन सारे लोगों ने मरसिया लिखने शुरू कर दिए। तब से मरसिया को करबला के साथ जोड़ा जाता है। और ये अगर इसके अलावा करबलाई मरसिया के अलावा अगर हम कोई मरसिया लिखते हैं या कोई शख्स किसी शख्स के लिए मरसिया लिखता है तो वो शख्सी मरसिया कहलाता है। किसी शख्स के लिए लिखा जाने वाला मरसिया शख्सी मरसिया कहलाता है। शख्सी मरसिया। हमारे पास कसीदे में भी दो बड़े नाम हैं और मरसिया में भी दो बड़े नाम हैं उर्दू अदब के पास। उर्दू में सौदा और ज़ोक। सौदा और ज़ोक बहुत बड़े नाम है कसीदा को, जो उर्दू में सबसे ज्यादा कसीदे जिन्होंने लिखे और सबसे पहले जिन्होंने लिखे उनमें सौदा और ज़ोक हैं। इसी तरह मरसिया में अनीस और दलील, ये दो नाम हैं, दो बड़े नाम हैं, अनीस और दलील। सौदा के और ज़ोक के अलावा उर्दू में बहुत सारे लोगों ने कसीदे लिखे हैं। उनमें गालिब का नाम भी आता है। गालिब ने 2 कसीदे लिखे थे बहादुर शाह जफर के लिए और 2 हजरत अली की शान में। इसके अलावा मोहसिन काकोरवी का नाम है। मोहसिन काकोरवी ने नातिया कसीदे लिखे हैं। अनीस और दबीर के अलावा बहुत से लोगों ने मरसिया लिखे हैं। जैसे गालिब ने अपने मुंह बोले बेटे यानी अपने उन्होंने जो गोद दिया था बेटा उसका नाम आरिफ था, गालिब ने आरिफ का मरसिया लिखा है। इसके अलावा इकबाल ने दाग का मरसिया लिखा है। इसी तरह बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने शख्सी मरसिया लिखे हैं। ये मरसिया करबलाई मरसिया जो है इसकी हयात मुसद्दस की है। करबलाई मरसियों की हयात अमूमन मुसद्दस की होती है, यानी इनमें 6 मिसरों के बंद होते हैं। ये हयात इनके लिए वो एक मरसिया के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनका नाम था मीर ज़मीर। मीर ज़मीर ने पहली बार मरसिया के लिए मुसद्दस की हयात इख्तियार की थी, क्योंकि वो उस्ताद थे। तो फिर जितने लोगों ने करबलाई मरसिया लिखे अमूमन लोगों ने ज्यादातर लोगों ने उसके लिए मुसद्दस ही की हयात इख्तियार की। लेकिन अगर इसमें गजल की भी हयात इख्तियार करेंगे या किसी आजाद नाज़िम की भी हम हयात इख्तियार करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मरसिया की सबसे पहली शर्त यह है कि उसमें नाभा होना चाहिए, रिसा होनी चाहिए, क्योंकि ये मौजूई सनफ है। किसी भी नाज़म में रिसा होगा तो वो मरसिया ही कहलाएगा। मुसद्दस में 6 मिसरे होते थे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 के बंद होते थे मुसद्दस में। ये मीर ज़मीर ने ये इसके लिए ये हयात इख्तियार की थी सबसे पहले, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने ये जो कसीदा है, कसीदे को मादिया गाजल कहते हैं। मादिया गाजल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि गाजल और कसीदे की हयात जो है, स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। इसमें पहले मतला होता है, फिर एक के बाद एक काफिया, एक के बाद एक मिसरे में काफिया होता है। इसको मादिया गाजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाजल और कसीदे की हयात जो है, इसका तरीका जो है सेम है। क्योंकि कसीदे का जो पहला हिस्सा है, कसीदे से ही गाजल निकली है। गाजल जो है वो कसीदे का टुकड़ा है, वो कसीदे से ही निकली है, इसलिए इसको मादिया गाजल भी कहते हैं। गाजल और कसीदे की हयात एक होती है, यानी पहले मतला होता है, फिर हर दूसरे मिसरे में काफिया होता है, फिर हर दूसरे मिसरे में काफिया होता है। तो यहाँ क्या होता है, मादिया गाजल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाजल और कसीदे की हयात सेम होती है।
तो गाजल हम कह सकते हैं गाजल कसीदा का टुकड़ा है। तो जब वो इसका टुकड़ा है तो दोनों की हायत सेम होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम और बात करेंगे। इसके बाद है कसीदा के अज्जाए तारकीबी और मारसिया के अज्जाए तारकीबी। अज्जाए तारकीबी क्या होते हैं? ये हिस्से होते हैं या कंपोनेंट, जिनको हम इंग्लिश में कहेंगे। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि ड्रामा में कौन कौन से हिस्से होते हैं, उसमें मकालमा होना चाहिए, उसमें स्टोरी होनी चाहिए, उसमें एक्टिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो होती हैं। इसी तरह कसीदे की भी अपनी चीजें होती हैं, अपने लवाजमात होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज होती थी और कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। तो इसी तरह मारसिया में भी होता था, क्योंकि ये पुरानी सिनफें हैं, पुराने उस्तादों ने जिन्होंने इनको ईजाद किया था, उन्होंने कौन कौन सी चीजें इनमें इख्तियार की हैं, उन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आज अगर आप किसी भी हायत में कसीदा लिखेंगे, किसी भी हायत में मारसिया लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मौजूई असनाफ है। लेकिन पुरानी जो चीजें हैं उनमें कैसे बरता जाता था, किस तरह इख्तियार किया जाता था, किस तरह कसीदा बनाया जाता था और किस तरह मारसिया बनाया जाता था, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कसीदा जो है, इसमें पहला हिस्सा जो होता है उसको तशबीब कहते हैं। तशबीब कसीदे का पहला हिस्सा तशबीब कहलाता है। इस हिस्से में चंद अशार मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखे जाते थे। पुराने जो शायर थे, जो कसीदे लिखते थे, बादशाहों की शान में लिखते थे, जब वो शुरू करते थे तो पहला हिस्सा जो होता था उसको तशबीब कहते थे। तशबीब में चंद अशार इधर उधर के होते थे, हर शायर का मौजू अलग अलग होता था, जुदा गाना होता था। ऐसे रैंडम अशार होते थे कि एक शायर में गाने जिंदगी का जिक्र होता था, दूसरे शायर में इश्क व आशिकी का जिक्र होता था, ठीक उसी तरह जिस तरह गाजल में होता है। और यही तशबीब फिर टूट कर गाजल बनी, यही तशबीब टूट कर गाजल बना। इसी को हम गाजल कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ अशार होते थे। ये पॉइंट याद रखने की जरूरत है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो होता था कसीदे का, उसको गुरेज कहते हैं। गुरेज का मतलब होता है मुड़ना। जब शायर स्टेज पर खड़ा होता था बादशाह के सामने, पहले वो शुरुआत करता था, वो इधर उधर के अशार पढ़ता था जिनमें हुस्न इश्क का जिक्र होता था, मौसम का जिक्र होता था, गमी जिंदगी का जिक्र होता था। उसके बाद वो आहिस्ता 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 बादशाह की तरफ मुड़ता था। चूंकि आम सी बात है, कोई शख्स सीधा उठ के माइक पे तारीफें शुरू नहीं कर सकता, वो पहले इधर उधर के अशार बोलता था, उनको तशबीब कहते हैं। यही तशबीब टूट कर गाजल बनी। उसके बाद वो आहिस्ता बादशाह की तरफ मुड़ता था, तो उस मुड़ने को क्या कहते हैं? गुरेज। मुड़ने को गुरेज कहते हैं या बचना। आज भी अगर आप डिक्शनरी में इसके मीनिंग देखोगे तो वहां आपको बचना मिलेगा, मोड़ लेना। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा होता था, इसका असल हिस्सा होता था मदह यानी तारीफ। कसीदे का असल मकसद और असल हिस्सा जो होता था वो मदह होता था। इसी में तारीफ होती थी। इसमें शायर अपना पूरा जोर लगाकर बादशाह की तारीफ करता था। वो चाहे फिर झूठी तारीफ हो या सच्ची तारीफ हो, वो तो शायर ही जानता था। लेकिन अक्सर बेशतर तारीफें जब ज्यादा करेंगे तो उनमें झूठ आ ही जाएगा, तो वो यहाँ तारीफें करता था। ये कसीदे का असल हिस्सा है, असल हिस्सा। इसके बाद वो शायर जब तारीफें खत्म करता था तो उसके बाद वो गुजारिश करता था, एक इल्तिमास करता था बादशाह से, एक फरमाइश करता था, एक डिमांड करता था कि उसको क्या चाहिए। शायर को दरअसल क्या चाहिए? क्या उसको पैसे चाहिए? क्या उसको लाल जवाहिर चाहिए? या फिर चाहे कोई भी चीज उसको, उसकी डिमांड जो होती थी वो यहाँ इस हिस्से में मांगता था, तो उसको हुस्न मतलब कहते हैं, यानी खूबसूरती के साथ भीख मांगना।
उसने मतलब, यहाँ शायर क्या करता था, शायर गुजारिश या फिर हम इसको कहेंगे मांग करता था, जो चीज उसको चाहिए होती थी। और आखिरी हिस्सा जो इसका होता था वो होता था दुआ। दुआ में शायर बादशाह के लिए दुआ करता था और बादशाह के दुश्मनों के लिए बद दुआ करता था। यह है कसीदे के 5 हिस्से। और ये कसीदे के इसी तरह कसीदा बनाया जाता था, इसी तरह कसीदा गढ़ा जाता था। लेकिन इन हिस्सों में कितने अशार होते थे, कितने अशार होने चाहिए थे, इसकी कोई तादाद नहीं है। इसमें 100-200 अशार भी हो सकते थे, 50 अशार भी हो सकते थे, 1000 तक भी हो सकते थे। इसमें कोई शायर जितना कमाल का शायर होगा, जितनी ज्यादा उसके पास अल्फाज होंगे, जितना ज्यादा उसके पास कमाल होगा, उतना ज्यादा वो इसमें दिखाता था। तो ये है कसीदे के अज़ाए तारकीबी यानी कसीदे के हिस्से। उसके बाद आता है मरसिया। मरसिया का पहला हिस्सा जो होता है उसको चेहरा कहते हैं। चेहरा, मरसिया का पहला हिस्सा चेहरा कहलाता है। ये चेहरा क्या कहता है, जिस तरह कसीदा गो पहले तशबीब से शुरू करता था, उसी तरह मरसिया गो पहले शुरू करता था, लेकिन वो सीधे करबला के वाक़े पर या किसी शहीद की जिंदगी पर नहीं आता था। वो पहले तमहीद करता था। तमहीद यानी वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की तारीफ करता था, या फिर वो कोई ऐसे अशार, हल्के फुल्के अशार इस्तेमाल करता था, या फिर वो जिसको हम कहेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मरसिया को बनाता था। तो पहले वो पहला हिस्सा जो होता था उसको मरसिया का चेहरा कहते हैं, यानी इसको तमहीद कहेंगे। तमहीद, जिस तरह कोई भी शख्स जब माइक पर आ जाता है या कोई मौलवी साहब जब माइक पर आते हैं तो वो सीधे अपने मौजू की तरफ नहीं आते, वो पहले तमहीद करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। इस तरह से इसका चेहरा। उसी तरह जो मरसिया वो होता था वो भी पहले अल्लाह की तारीफ करता था या फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कुछ अशार बयान करता था, तो उनको चेहरा कहते थे। इसका दूसरा हिस्सा जो होता है उसको सरापा कहते हैं। सरापा में शायर जो था वो अपने मरसिया का, उसके मरसिया का जो हीरो होता था, यानी जिसके लिए वो, जिस शहीद के लिए वो मरसिया लिखता है या जिस शख्स के लिए वो मरसिया लिखना चाहता था, उसके वो खदुखाल इसमें बयान करता था। यानी इसमें खदुखाल या शक्ल सूरत बयान होती थी उस हीरो की जो मरसिया गो, जिस शख्स को अपने मरसिया का हीरो बनाता था। क्योंकि मरसिया जब लिखा जाता था तो इसका मरकज जो होता था, इसका मरकजी किरदार एक खास शख्स होता था। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरसिया निगार हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने मरसिया का हीरो बनाता है तो वो उसी के इर्द गिर्द सारे अशार घूमेंगे। तो पहले वो चेहरा बयान करता था, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खदुखाल, उसकी शक्ल सूरत बयान करता था। इसके बाद रुखसत। यहाँ वो उन हालात का नक्शा खींचता था जब शहीद या जब हजरत इमाम हुसैन, हसन और उनके सारे जो रुफ़का थे, जब वो घर से निकले। हम करबलाई मरसिया की बात करते हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो जब वो घर वालों से रुखसत मांगते हैं, अपने रफीकों से रुखसत मांगते हैं, तो वो रुखसती के हालात इसमें बयान होते थे। इसके बाद होता था आमद। इस हिस्से में शायर उस सीन को पेश करता था जब शहीद या जब उसके मरसिया का हीरो मैदानी जंग में लड़ने के लिए आता है, यानी एंट्री करता है, तब वो उसको आमद कहते हैं। मैदानी जंग में आना। इसके बाद रिजिज, जब हीरो अपने मैदानी जंग में आता था लड़ने के लिए तो वो बहादुराना अंदाज में आता था और फिर अपने बाप दादाओं की तारीफ करता था, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाता था। जब वो अपने बाप दादा की बहादुरी के किस्से सुनाता था तो उस हिस्से को रिजिज कहते हैं। बाप दादा की बहादुरी के
किस्से। उसके बाद जंग होती थी, तो इस हिस्से में जंग के हालात, जैसा कि आपको पता है जंग में क्या होता है, खून रेजी होती है, जंग के हालात इस हिस्से में होते हैं। इसके बाद होती है शहादत। यहाँ शहादत के जो हालात है उन हालात को बयान किया जाता है, यानी जंग कैसे लड़ी गई, किस तरह उन्होंने बहुत सारे लोगों को हराया, फिर आखिरकार उसकी शहादत हो गई। और इसका जो आखिरी हिस्सा होता है वो होता है बाइन, यानी मातम। बाइन का मतलब होता है मातम या आहुजारी। तो इस हिस्से में शायर जो होता है वो आहुजारी करता है अपने हीरो के लिए। तो ये है कसीदा और मरसे के हिस्से।